Hello बच्चों, let's read this question. The question says name the component that binds to the operator region of an operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. First one is promoter, second one is regulator protein, third one is repressor protein, last one is inducer. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रिवेंट होता है RNA polymerase फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरेंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, तो पहले हम देखेंगे कि लैक ओपेरॉन क्या होता है। लैक ओपेरॉन की बात करें तो ये जो है इंड्यूसिबल, ये क्या होता है, इंड्यूसिबल जो है ओपेरॉन सिस्टम होता है जो रिमेन और यूजुअली कह सकते हैं इन रिप्रेस्ड कंडीशन में होता है। क्या होता है, ये रिप्रेस्ड जो है कंडीशन में होता है और ये एक्टिवेटेड होता है तब सिर्फ जब यहाँ पे देखा जाता है कि सब्सटेंस जो है मेटाबोलाइज्ड होना है, मेटाबोलाइज्ड होना है। और मेटाबोलाइज्ड किसको होना है, यहाँ पे लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तब ये जो है क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, ये एक्टिव होता है जो लैक ओपेरॉन होता है। अब यहाँ पे जो लैक्टोज होता है वो एक इंड्यूसर होता है। ये क्या होता है, एक इंड्यूसर होता है। अगर यहाँ पे इंड्यूसर जो है प्रेजेंट है तो ये बाइंड करता है, इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज की बात करें तो ये बाइंड करेगा यहाँ पे रिप्रेशर के साथ, ये रिप्रेशर के साथ बाइंड करता है एंड रिप्रेशर जो है इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बाइंडिंग टू दी ऑपरेटर रीजन। नॉर्मली क्या होता है, जो रिप्रेशर होता है वो कहाँ बाइंड करता है, ऑपरेटर रीजन में। लेकिन इंड्यूसर यानी कि यहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट है और इसका आइसोमर होता है एलो, एलो लैक्टोज, लैक्टोज का आइसोमर होता है एलो लैक्टोज, तो यहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बाइंड करेगा रिप्रेशर के साथ एंड यहाँ पे क्या कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा यानी कि रोक देगा ऑपरेटर रीजन से बाइंड होने के लिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये अलाउ करता है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कैरी आउट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस कैरी आउट करता है बाय बाइंडिंग टू दी प्रमोटर रीजन। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है कहाँ बाइंड करेगा, जो प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन में। अब यहाँ पे अगर ओपेरॉन स्विच्ड ऑन है तब कब स्विच ऑन होगा, जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है। अगर ये ऑन है यानी कि इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज क्या होगा, वहां पे एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। और उसके बाद जैसे ही प्रोमोटर रीजन से जो है यहाँ पे बाइंड करेगा तो जो लैक ओपेरॉन होता है वो ऑन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑन। अगर यहाँ पे इंड्यूसर अगर एब्सेंट होता है, अगर ये एब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, स्विच ऑफ। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दे रखा है पहला प्रोमोटर, तो ये क्या होगा, गलत होगा क्योंकि ये जो है प्रिवेंट नहीं करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरॉन। दूसरा है रेगुलेटर प्रोटीन, तो ये भी जो है यहाँ गलत होगा क्योंकि रेगुलेटर प्रोटीन भी यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज को। तीसरा है रिप्रेसर प्रोटीन, हमने देखा रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से ही जो है आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है, प्रोमोटर पे नहीं बाइंड कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, ओपेरॉन जो है ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। तो रिप्रेशर ही मेन रीजन होता है। लास्ट है डी इंड्यूसर, इंड्यूसर की वजह से नहीं होता है, ये प्रिवेंट नहीं करता है, ये क्या करता है, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड 12। बेस्ट ऑफ लक।